प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी जी को प्रणाम, सबको प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी पिता सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशीलम शास्त्रम श्री अष्टपाव ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य वीरस्तम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांडलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहु ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता कुंद कुंदाचार्य है। उस पर संस्कृत टीका सुसागर आचार्य ने लिखी है और उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। हमारा लास्ट पाहु चालू होगा, क्या नाम है उसका, के बाद सील प्रावृत्त सील पाहु चालू होगा आज से। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत्तमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काव नमोकारम जिनवर वसः सवड्ढमानस दंसनमगम भुच्छामि जहा कमम समासेना। सील प्रावृत्त। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समपायम दिविहेन पणम्यूनम शील गुणानम निशामेह। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समपायम दिविहेन पणम्यूनम शील गुणानम निशामेह। वीरम विशाल नयनम रक्तोत्पल कोमल सभ पादम त्रिविधेन प्रणम्य शील गुणानि निशाम्यामि। वीरं विशाल नयनं रत्तुपल कोमल समपायम तिविहेन पणम्यूनं शील गुणानं निशामेह। वीरं विशाल नयनं रक्तोत्पल कोमल सभपादं त्रिविधेन प्रणम्य शील गुणान् निशाम्यामि। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। वीरम विशाल नयनम, महावीर भगवान जिनका विशाल नयन है। रक्तुपल कोमल समपायम, जिनके चरण कमल कैसे हैं तो कहते लाल कमल के समान कोमल हैं, कोमल है। तिविहेन प्रणम्यूनम, तीनों योग से प्रणाम करके शील गुणानम निशाम्यः, शील गुण को निशाम्य मने कहूंगा या कथन करता हूँ।
શીલસયનાનસય નથી વિરોહ બુધે દીઠો નવરીય શીલેન વિના વિષયાનાનમ વિનાશંતિ શીલસ્ય જ્ઞાનસ્ય ચ શીલસ્ય ચ જ્ઞાનસ્ય ચ નાસ્તિ વિરોધો બુધેર્નિતિષ્ઠ નવરી ચ શીલેન વિના વિષયા જ્ઞાનમ વિનાશયંતિ. शीलस्य नयनानस्य येनत्थि विरोहो बुधेहिनी दिक्थो नवरीयशीलेन विना विषयानानं विनाशन्ति शीलस्य च ज्ञानस्य च नास्ति विरोधो बुद्धैर्निर्दिष्ट नवरी च शीलेन विना विषया ज्ञानं विनाशयन्ति. शीलस्य च ज्ञानस्य नथि विरोहो, शील और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है. बुधेहि ज्ञानी जन ऐसा निदिष्ठो माने कहते हैं. नवरी किंतु यह शीलेन बिना, शील के बिना विषया जो शील के बिना यानी फिर विषय का सेवन करने वाला है. शील के बिना विषय जो विषय हैं वो ज्ञान को विनाश कर देते हैं. विनाशंति विनाश कर देते हैं. दुखेन जहीनानं नानम पाउन भावना दुखम भाव्यमैव जीवो विषयेषु विरज्जये दुखम दुखेन जायते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञात्वा भावना दुखम भावितमतिश्च जीवो विषयेषु विरज्यति दुखम. दुःखे जहि नानं नामुन भावना दुःखं भाव्यमैव जीवो विषयेषु विरजे दुःखं दुःखेन ज्ञायते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञात्वा भावना दुःखं भावितमतिश्च जीवो विषयेषु विरजति दुःखम्. दुखे न जही नानम, ज्ञान क्या होता है? दुख से ही ज्ञान को जाना जाता है, यानी ज्ञान को प्राप्त करना दुख है. फिर कहते हैं नानम नाउन, ज्ञान को जानकर भावना दुखम, उसकी बराबर भावना बनाए रखना ये और भी कठिन है और भी दुख है. फिर भाव्यमयी जीवो जीवो, फिर कहते हैं भावना मई माने मति, भावना बुद्धि वाला जो जीव है विषयेषु विरज्जये दुखम, उसको फिर विषय से विरक्त होने में दुख होता है. चलिए हिंदी पढ़िए. तीनों गाथा की हिंदी पढ़िए. वीरम विशाल, जिनके विशाल नेत्र हैं तथा जिनके पांव लाल कमल के समान कोमल है, जो केवल ज्ञान रूपी विशाल नेत्रों के धारक है तथा जिनका कोमल एवं राग द्वेष से रहित वाणी का समूह राग को दूर करने वाला है, उन महावीर भगवान को मन वचन काय से प्रणाम कर शील के गुणों का अथवा शील तथा गुणों का कथन करता हूँ. शीलस्य, विद्वानों ने शील का और ज्ञान का विरोध नहीं कहा है, किंतु यह कहा है कि शील के बिना विषय ज्ञान को नष्ट कर देते हैं. भावार्थ, शील और ज्ञान का विरोध नहीं है, किंतु स्वभाव है. जहाँ शील होता है वहाँ ज्ञान अवश्य होता है, और शील न हो तो पंचेंद्रियों के विषय ज्ञान को नष्ट कर देते हैं. दुखे, प्रथम तो ज्ञान ही दुख से जाना जाता है. फिर यदि कोई ज्ञान को जानता भी है तो उसकी भावना दुख से होती है. फिर कोई जीव उसकी भावना भी करता है तो विषयों से विरक्त दुख से होता है. भावार्थ, पहले तो सम्यक ज्ञान का होना ही दुर्लभ है. यदि किसी को सम्यक ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है तो निरंतर उसकी भावना रखना दुर्लभ है, और किसी को उसकी भावना भी प्राप्त हो जाती है तो विषयों से विरक्त होना कठिन है. इस प्रकार तीनों कार्यों में उत्तरोत्तर कठिनता अथवा दुर्लभ करना है. तावण जान दिनानम विषय वलो जाव बटे जीवो विषये विरत में तो
न खवेहि पुरायं कम्मम् तावन जानदि नाणं विषयवलो जाववट्टये जीवो विषये विरक्तमेतो न खवेहि पुरायं कम्मम् तावन तावन जानति ज्ञानं विषयवल यावत् वर्तते जीव विषये विरक्त मात्र न क्षिपते पुराणकं कर्म। तावण जानदि राणाम विषयवलो जाय वट्टये जीवो विषये विरत में तोण खवे पुरायाम कमम तावंत जानाति ज्ञानाम विषयवल यावत् वर्तते जीवः विषय विरक्त मात्रः न क्षिप्ते पुराणकं कर्मम्। तावन जानति ज्ञानम, जब तक ज्ञान को नहीं जानता है, विषय वलो जाव बट्टे जीवो, तब ज्ञान तो कहता है कि जब विषय वलो जाव बट्टे, जब तक विषय में लगा रहता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता है। विषय विरक्त में तो अगर किसी कारण से विषय से विरक्त भी हो जाए, न खवेहि पुरायम कर्मम, तो बिना ज्ञान के बिना पुराय माने पुरातन कर्मों को खवे माने जला नहीं सकता है, क्षय नहीं कर पाता है। विषय से विरक्त हो गया लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो कहते हैं पुरातन कर्मों को खत्म नहीं कर सकता है, कर पाता है। नाणम चरितहीनम लिंगहणं च दंसन विहूनम संजमहीनो यतवो जयचरै निरर्थयं सर्वं। नाणम चरितहीनं लिंगगहनं च दंसन विहूनम संजमहीनो यतवो जयचरै निरर्थयं सर्वं। ज्ञानं चारित्रहीनं लिंगग्रहणं च दर्शनविहीनं संयमहीनश्च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्वम्। नाडं चरितहीनं लिंगहनं च दंसनविहूणं संयमहीनो यतवो जयचरैर्निरर्थयं सर्वं। ज्ञानं चरित्रहीनं लिंगग्रहणं च दर्शनविहीनं संयमहीनश्च तपः यदि चरित निरर्थक सर्व। ज्ञानम चारित्रहीनम, चारित्र से कोई साधु अगर चारित्र से रहित है तो फ्रीज में तो है, साधु सब डब्बा डब्बा है, जो कार्टन वाला डब्बा। नाणम चरितहीनम, चारित्र से हीन ज्ञान का, लिंग गहनम च दंसन विहूनम, सम्यक दर्शन से लिंग ग्रहण का, संयम हीनो यतो, संयम से हीन तप करना, जयी जो चरी माने करता है, निरर्थयम सबम, सभी निरर्थक है। यानी वह चारित्र भी निरर्थक है जो ज्ञान के बिना है, वह लिंग भी निरर्थक अगर सम्यक दर्शन के बिना है, और वह संयम भी संयम तो तप भी निरर्थक है जो संयम से रहित है। हिंदी पढ़े। जब तक जीव विषयों के वशीभूत रहता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता, और ज्ञान के बिना मात्र विषयों से विरक्त हुआ जीव पुराने बंधे हुए कर्मों का क्षय नहीं करता। भावार्थ, प्रथम तो विषाक्त जीव की यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, और कदाचित कोई जीव विषयों से विरक्त हो भी जाए तो यथार्थ ज्ञान के बिना वह पूर्ववत कर्मों की निर्जरा करने में असमर्थ रहता है। प्राणम, यदि कोई साधु चारित्र रहित ज्ञान का, सम्यक दर्शन रहित लिंग का और संयम रहित तप का आचरण करता है तो उसका यह सब आचरण निरर्थक है। भावार्थ, हे और उपादेय का ज्ञान तो हुआ, परंतु तदनुरूप चारित्र न हुआ तो वह ज्ञान ही किस काम का। मुनि लिंग तो धारण किया, परंतु सम्यक दर्शन न हुआ तो वह मुनि का लिंग किस काम का।
इसी तरह तप तो किया, परंतु जीव रक्षा अथवा इंद्रिय वशीकरण संयम नहीं हुआ तो वह तप किस काम का। यह सबका उद्देश्य कर्म क्षय करके मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु उसकी सिद्धि न होने से सब निरखपना दिखाया है। ज्ञानम चरित्रम, चारित्र्य शुद्ध ज्ञान दर्शन से लिंग धारण और संयम से सही तब थोड़ा भी हो तो महाफल ये से गाथा नहीं, ये गाथा नहीं हुई अभी। नाणं चरित शुद्धं लिंगहनं च दंसन विशुद्धं संयम सहितो यतो वो भी महाफलो होई। नानं चरित शुद्धं लिंगहनं च दंसन विशुद्धं संयम सहितो यतो वो भी महाफलो होई। ज्ञानं चारित्र शुद्धं लिंग ग्रहणं च दर्शन विशुद्धं संयम सहितश्च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति। सब कोई करते जाए, एक एक जन एक एक गाथा करते जाए, अलग अलग लोग करें। नाणं चरित शुद्धं लिंगग्रहणं च दंसन विशुद्धं संयम सहितो यतवो तो विमहाफलो होई। ज्ञानं चारित्र शुद्धं लिंगग्रहणं च दर्शन विशुद्धं संयम सहितश्च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति। नाणम चरित शुद्धम, जिसका चारित्र से शुद्ध ज्ञान, लिंग गहनम दर्शनम विशुद्धम, और दर्शन से शुद्ध जिसका लिंग है, संयम सहितो यतो, और जो संयम से सहित, तवो थोवो थोड़ा तप भी माने भी थोड़ा तप भी, महाफलो होई महाफल मिलता है। संयम से सहित थोड़ा फल भी महाफल को देता है। नानम नाउन नरा केई विषयाय भाव संसक्ता हिंडति चादुर्गतिम विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। नानम नाउन नरा केई विषयाय भाव संसक्ता हिंडति चादुर्गतिम विशेष विमोहिया मूढ़ा। ज्ञानम ज्ञात्वा नरः केचित् विषयादि भाव संसक्ता हिंडन्ते चतुर्गतिं विषयेषु विमोहिता मूढ़ा। राणमणामुणरा केयी विषयायि भाव संसक्ता हिंडति चादुर्गन्धिं विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। ज्ञानं ज्ञात्वा नरः केचित् विषयादि भाव संसक्तः हिंडन्ते चातुर्गति विषयेषु विमोहिता मूढ़ा। नानम नाउन नरा, ज्ञान को जान करके मनुष्य, के ही माने कोई मनुष्य, ज्ञान को जानकर विषयाई भाव संसक्ता, विषयादिक रूप के भाव में संसक्त रहते हैं, लगे रहते हैं। हिंडति चादुगति, चारों गतियों में भ्रमण करते हैं। विषयेषु, विषयों में, विमोहिया मूढ़ा, मूढ़ प्राणी जो विषय में विमोहित रहते हैं, वे चारों गति में भ्रमण करते रहते हैं। हिंदी पढ़ें, अलग अलग लोग फटाफट पढ़ें, अलग अलग लोग पढ़ें। चारित्र से शुद्ध ज्ञान, दर्शन से शुद्ध लिंग धारण और संयम से सहित तब थोड़ा भी हो तो महाफल से युक्त होता है। भावार्थ, जिस ज्ञान के साथ थोड़ा भी यथार्थ चारित्र है वह ज्ञान यथार्थ कार्यकारी है। जिस मुनिवेश में सम्यक दर्शन की विशुद्धता है वह थोड़े समय के लिए अर्थात मरणांत काल में भी धारण किया गया हो तो भी यथार्थ फल को देता है। इसी प्रकार जिस तपश्चरण में संयम की साधना है वह मात्रा में अल्प होने पर भी कर्म निर्जरा का प्रमुख कारण होता है। प्राणम प्राणु, जो कोई मनुष्य ज्ञान को जानकर भी विषयादिक रूप भाव में आसक्त रहते हैं वे विषयों में मोहित रहने वाले मूर्ख प्राणी चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं। भावार्थ, ज्ञान का फल
ज्ञान का फल विषयों से निवृत्त होना है। सो जो मनुष्य अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर भी विषयों में संलग्न रहते हैं, उनके त्याग करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वे मूढ़ कहलाते हैं। अर्थात जानते हुए भी विषय पान करने वाले के समान है, मूढ़ है, और अपनी इस मूर्खता के कारण वे चारों गतियों में चिरकाल तक भ्रमण करते रहते हैं। प्रणाम जी। जे पुन विषय विरक्ता नानमनाउन भावना सहिता छिदन्ति चादुर्गतिं तव गुण जुता न संदेहो। जे पुन विषय विरक्ता नानमनाउन भावना सहिता छिदन्ति चादुर्गतिं तव गुण जुता न संदेहो। ये पुनः विषय विरक्ता ज्ञानम ज्ञात्वा भावना सहितः चिंदन्ति चातुरगतिं तपो गुण युक्ता न संदेह। हाँ, मैं पढ़ती हूँ दीदी। जे पुनः विषय विरक्ता नानम नाउन भावना सहिता चिंदति चातुर्गतिं तव गुण जुता न संदेहो। ये पुनः विषय विरक्ता ज्ञानम ज्ञात्वा भावना सहिता छिदन्ति चतुर्गतिं तपो गुण युक्ता न संदेह। जे पुन फिर कहते हैं जो विषय विरक्ता विषय से विरक्त होकर नानम नाउन भावना सहित ज्ञान को जानकर भावना सहित भाव से सहित होकर छिदन्ति छेदन करते हैं चादुर्गति चारों गतियों का तपगुण जुता न संदेह तप गुण से युक्त होकर के चारों गति को छेदन कर देते हैं न संदेह इसमें संदेह नहीं है। जह कंचन विशुद्धम धम्मय्यम खंडिय लवन लेवेना तह जीवो विशुद्धम नान विसलीलेन विमलेना। जह कंचनम विशुद्धम धम्मय्यम खंडिय लवन लेवेना तह जीवो विशुद्धम नान विसलीलेन विमलेना। यदा कंचनम विशुद्धम मातम खडिक लवन लेपेन तथा जीवो अपि विशुद्धो ज्ञान सलीलेन विमलेन। जहाँ कंचनम विशुद्धम धमई खंडियल वण लेवेण तय जीवो विशुद्धम नाणम विसलीलेन विमलेन। यथा कंचनम विशुद्धम ध्यामातं खड़ी कलवण लेपेन तथा जीवोपि विशुद्धो ज्ञान सलिलेन विमलेन। जह कंचन विशुद्धम जैसे कंचन शुद्ध हो जाता है, सोना शुद्ध हो जाता है, कैसे हो जाता है तो धमयम खंडीय लवन लेवेना। खंडीय माने सुहाग, सुहागा, लवन माने नमक को लेप से युक्त होकर धम यम जब फूका जाता है तो स्वर्ण विशुद्ध हो जाता है। त जीवो भी विशुद्धम उसी प्रकार जीव भी विशुद्ध हो जाता है। ज्ञान विसिलेना विमलेना ज्ञान रूपी निर्मल जल से यह जीव भी शुद्ध हो जाता है। नानम विसलिलेना सलिलेना माने जल के द्वारा, ज्ञान रूपी जल के द्वारा, विमलेना विमल ज्ञान रूपी जल के द्वारा जीव भी उसी प्रकार शुद्ध हो जाता है। किंतु जो ज्ञान को जानकर उसकी भावना करते हैं और विषयों से विरक्त होते हुए तपश्चरण तथा मूल गुण और उत्तर गुणों से युक्त होते हैं, वे चतुर्गति रूप संसार को छेदते हैं, नष्ट करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भावार्थ जो पुरुष हे पादेय का ज्ञान प्राप्त कर निरंतर उसका विचार करते हैं और विचारों को परिपक्व बनाकर विषय कषाय से निवृत्त हो तत्चरण करते हैं, मुनिव्रत का पालन करते हैं,
वे संसार सागर से पार होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जह कंचनम, जिस प्रकार सुहाग और नमक के लेप से युक्त कर फूका हुआ स्वर्ण विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी निर्मल जल से यह जीव भी शुद्ध हो जाता है। भावार्थ, मोहिनीय कर्म के उदय से इस जीव का ज्ञान अनादि काल से मलिन हो रहा है। उसी मलिन तप के कारण यह अशुद्ध होकर संसार सागर में मज्जन करता रहता है। इसलिए ज्ञान में से मोह को धारा को दूर कर ज्ञान की निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान की निर्मलता से ही आत्मा की निर्मलता होती है। नानस नत्थि दोषो का पुरिसानो विबंध बुद्धिनो जे नानक विदा होऊन विषयेषु रंजन्ति। नानस नत्थि दोषो का पुरिसानो विबंध मंद बुद्धिनो जे नानक विदा होऊन विषयेषु रंजन्ति। ज्ञानस्य नास्ति दोष का पुरुषाप्य मंद बुद्धे ये ज्ञान गर्भिता भूत्वा विषयेषु रज्जयन्ति। कौन सी नंबर की गाथा है? कई दिन से खोल 10 नंबर है। 10 नंबर। मैं पढ़ूं? कोई नहीं पढ़ रहा। प्राणस्य नत्थि दोषो नत्थि दोषो का पुरिसाणो विमंद बुद्धिनो जेणान गविदा होण विषयेषु रज्जन्ति। ज्ञानस्य नास्ति दोषः का पुरुषस्यापि मंद बुद्धे ये ज्ञान गर्विता भूत्वा विषयेषु रज्जयन्ति। नानस्य नत्थि दोषो, ज्ञान का दोष नहीं है। का पुरुषानो, कोई पुरुष मंद बुद्धि के कारण जे ज्ञान गविदा, ज्ञान से गर्वित होकर होउन मने ज्ञान से गर्वित होउन मने होकर विषयेषु रंजिता, ज्ञान से गर्वित होने के बाद ज्ञान से गर्वित होकर के विषयों में जो रंजायमान होता है, तो इसमें कोई ज्ञान का दोष नहीं है, ये कोई मंद बुद्धि वाले पुरुष का ही दोष है। हिंदी पढ़े। जो पुरुष ज्ञान के गर्व से युक्त हो विषयों में राग करते हैं, नहीं ये पढ़ना है ना। प्राणस्य, जो पुरुष ज्ञान के गर्व से युक्त हो विषयों में राग करते हैं, सो वह उनके ज्ञान का अपराध नहीं है, किंतु मंद बुद्धि से युक्त उनका पुरुष का ही अपराध है। भावार्थ, संसार में कितने ज्ञानी तपी विषयों में अनुरक्त देखे जाते हैं, सो यह दोष उनके ज्ञान का नहीं है, किंतु ज्ञान के साथ मोह की धारा से मिलकर उन पुरुषों की जो मंद बुद्धि और पुरुषार्थहीन बना दिया है, सो यह अपराध उसी पुरुषार्थ इन हीन मंद बुद्धि पुरुष का है। नारायण, निर्दोष चारित्र का पालन अभी करने हुआ वाला नहीं, ये बाकी है विनारायण का। दंसनेन तवेन चर्येन संसह्येन ओहदि परिनिव्वाणं जीवानं चरितशुद्धानं। नानेन दंसनेन तवेन चर्येन संसह्येन ओहदि परिनिव्वाणं जीवानं चरितशुद्धानं। ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक् सहितेन भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारितशुद्धानाम्। प्राणेन दर्शनेन तवेन चर्येण सम्मरेण ओहद्धि परिनिर्वाणं
जीवाणं चरितशुद्धाणं ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक् सहितेन भविष्यति निर्माणं जीवानां चारित्रशुद्धानां निर्दोष। चार- अच्छा, चरित्र शुद्धानाम, चरित्र से शुद्ध जीवानाम, जीवों का ना सम्य सहीन नाने न सम्यक के सहित ज्ञान, ज्ञान से सम्य सहीन दर्शन, सम्यक के सहित दर्शन से, सम्यक सहीन तवेन, सम्यक के सहित तप से, सम्य सहीन चर्येन, असम्यक के साथ चारित्र से हो हदि होता है, होगा परिनिर्वाणम, निर्वाण प्राप्त होगा। चारित्र शुद्ध चारित्र का करने वाला जो जीव है उसका सम्यक के साथ ज्ञान, सम्यक के साथ दर्शन, सम्यक के साथ ही तप हो, असम्यक के साथ ही चारित्र हो, तो उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। शीलम रखंताणम दंसन सुहान दृढ़चरिताणम अतिधुवम निवाणम विषयेषु विरत चित्ताणम शीलम रखंताणम दंसन सुधान दृढ़चरिताणम अतिधुवम निवाणम विषयेषु विरत चित्ताणम शीलम रक्षताम दर्शन शुद्धानां दृढ़चरित्राणाम् अस्ति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम्। शीलं रक्षन्ताणं दंसन शुद्धान दिनचारिताणम् अतिधुवं निवाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम् शीलं रक्षतां दर्शन शुद्धानां दृढ़चारित्राणाम् अस्ति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम्। शीलम रक्षन्ताणम, जो शील की रक्षा करते हैं, दंसन शुद्धानम, जो दर्शन से सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, दृढ़ चरितानम, दृढ़ चारित्र से सहित हैं, अस्थि ध्रुवम निवानम, अस्थि माने है, ध्रुवम माने निश्चय से निर्वाण होता है, विशेष विरक्त चित्तानाम, जो विषयों से विरक्त चित्त वाला है, शील का रक्षा करने वाला है, दर्शन से शुद्ध है, दृढ़ करने वाला है, उसको निश्चित ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। हिंदी पढ़ें। निर्देश चारित्र का पालन करने वाले जीवों को सम्यक सहित आवाज नहीं आ रही है, कौन पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मेरी? बहुत कम आ रही है। निर्देश चरित्र का पालन करने वाले जीवों को सम्यक सहित ज्ञान, सम्यक सहित दर्शन, सम्यक सहित तप और सम्यक सहित चारित्र से निर्वाण प्राप्त होगा। भावार्थ: जैनागम में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र, इन चार आराधनाओं से मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। परंतु ये चारों उन्हीं जीवों के मोक्ष का कारण होती है जो चारित्र से शुद्ध होते हैं, अर्थात प्रमाद छोड़कर निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं। शीलम, जो शील की रक्षा करते हैं, जो शुद्ध दर्शन, निर्मल, सम्यक्त से सहित है, जिनका चरित्र दृढ़ है और जो विषयों से विरक्त चित्त रहते हैं, उन्हें निश्चित ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। भावार्थ: शील का अर्थ आत्मा का वीतराग स्वभाव है। सो जो पुरुष सदा इसकी रक्षा करते हैं, अर्थात विषय कसाय के कारण अपने वीतराग स्वभाव को नष्ट नहीं होने देते, जो कठिन तपश्चरण करने पर भी देवादिकृत अतिशयों को न देख अपने सम्यक्त में कभी दोष नहीं लगाते हैं, जो परिषादिक के आने पर भी चरित्र से विचलित नहीं होते और विषयों से अपने चित्त को सदा उदासीन रहते हैं, उन्हें निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है।
विषयेषु मोहिदानं कह्यम् अग्गं पीठदरीसीणम् उमग्गं दरीसीणं नानं निरर्थयं तेसिं विषयेषु मोहिदानं कह्यम् अग्गं इठदरीसीणम् उमग्गं दरीसीणं नानं निरर्थयं तेसिं विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोऽपि इष्टदर्शिनाम् उन्मार्गदर्शिनां ज्ञानमपि निरर्थकं तेषाम्। मोहिदानं कह्यं मग्गं पीठदरीसीणम् उम्मग्गं दरीसीणं नाणं पीनिरर्थयं तेसिं विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोऽपीष्टदर्शिनाम् उन्मार्गं दर्शिनां ज्ञानमपि निरर्थकं तेषाम्। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मग्गम भी इष्ट दर्शिनम, जिसने इष्ट मार्ग को देख लिया है कि कौन सा मार्ग सही है, ऐसा जिसने देख लिया है। विशेष मोहिदानाम, विषय में वो अभी वर्तमान में विषय में लगा हुआ है। जिसने इस मार्ग को देख लिया है, वर्तमान में भले ही वह विषयों से मोहित होता हो, फिर भी वो मार्ग को, मतलब यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि फिर भी वो मार्ग को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो उमग्गम दर्शिनम, जिसने उन मार्ग को देख लिया है, नानम पी निरर्थयम तेसी, उसका तेसी माने उसका ज्ञान भी निरर्थक है। जो उन मार्ग को जिसने देखा है, उसका ज्ञान भी निरर्थक है। कुमय कुसूद प्रशंसा जानंता बहुविहायिम सत्थानि शीलवदनान रहिदा नहुते आराधया हुन्ति। कुमय कुसूद प्रशंसा जानंता बहुविहायिम सत्थानि शीलवदनान रहिदा नहुते आराधया हुन्ति। कुमत कुसुत प्रशंसा छानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि शीलव्रत ज्ञान रहिता नहुते आराधका भवन्ति। कुमुद कुसूद प्रशंसा जानन्ता बहुविहायियं सत्थानि शीलवदनान रहिदा अणहुते आराधया होन्ति। कुमुत कुसुत प्रशंसा छानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि शीलव्रत ज्ञान रहिता नहुते आराधका भवन्ति। कुमुद कुसूद प्रशंसा, कुमति ज्ञान की, कुसुत ज्ञान की जो प्रशंसा करता है। जानंता बहुविहाई सत्थानी, बहुत प्रकार के सत्थानी माने शास्त्रों को जानता हुआ भी। शीलवद नाण रहितम, शील और व्रत ज्ञान से रहित। नहुते आराधया हुन्ति, वे स्पष्ट ही निश्चय से ही आराधक नहीं होते हैं या आराधक नहीं हैं। हिंदी पढ़ें इसका। यीशु, जो मनुष्य इष्ट लक्ष्य को देख रहे हैं, वे वर्तमान में भले ही विषयों में मोहित हो तो भी उन्हें मार्ग प्राप्त हो गया है, ऐसा कहा गया है। परंतु जो उन मार्ग को देख रहे हैं, अर्थात लक्ष्य से भ्रष्ट हैं, उनका ज्ञान भी निरर्थक है। भावार्थ, एक मनुष्य दर्शन मोहनीय का अभाव होने से श्रद्धा गुण के प्रकट हो जाने पर अपने लक्ष्य प्राप्य मार्ग को देख रहा है, परंतु चारित्र मोह का तीव्र उदय होने से उस मार्ग पर चलने के लिए असमर्थ है, तो भी कहा जाता है कि उसे मार्ग प्राप्त हो गया है। परंतु दूसरा मनुष्य अनेक शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी मिथ्यात्व के उदय के कारण अपने गंतव्य मार्ग को न देखकर उन मार्ग को देख रहा है, तो ऐसे मनुष्य का वह भारी ज्ञान भी निरर्थक होता है। कुमय, जो नाना प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी मिथ्या मत और मिथ्या श्रुत की प्रशंसा करते हैं तथा शील व्रत और ज्ञान से रहित हैं, वे स्पष्ट ही आराधक नहीं हैं। भावार्थ, कितने ही लोग नाना शास्त्रों के ज्ञाता होकर भी मिथ्या मत और मिथ्या श्रुत की प्रशंसा करते हैं।
सो उनका ऐसा करना मिथ्यात्व का चिन्ह है, क्योंकि अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि समसत्व सम्यक दर्शन के दोष हैं। साथ ही शील अर्थात समता परिणाम है, वर्त और यथार्थ ज्ञान से रहित है। अतः ऐसे लोग आराधक नहीं हैं, मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले नहीं हैं। नमस्ते। रूवश्री गव्विदानम जुवन लावन कंति कलिदानम शील गुण वज्जिदानम निरर्थयम मानुषम जम्मम। रूवश्री गव्विदानम जुवन लावन कंति कलिदानम शील गुण वज्जिदानम निरर्थयम मानुषम जम्मम। रूप श्री गर्वितानाम यौवन लावण्य कांति कलितानाम शील गुण वर्जितानाम निरर्थम मानुषम जन्म। मैं पढ़ रहा हूँ। रूव सिरग विद्दानम जुवल लावण्य कांति कलिदानम शील गुण वज्जिदानम निरर्थयम मानुषम जम्मम। रूप श्री गर्वितानाम यौवन लावण्य कांति कलितानाम शील गुण वर्जितानाम निरर्थकम मानुष जन्म। रूप श्री, रूप माने रूप, श्री माने लक्ष्मी, यानी रूप सौंदर्य रूपी, रूप माने सौंदर्य, सौंदर्य रूपी लक्ष्मी से गर्वित, गर्वीले, गव्विदानाम गर्वीले, जुवन यौवन, लावन लावण्य, कांति कांति, कलिदानम युक्त संयुक्त, जो संयुक्त है, लेकिन क्या है, शील गुण वज्जिदानम, अगर शील गुण से रहित है, निरर्थयम मानुषम जन्म, उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। जो मनुष्य अत्यंत सौंदर्य से युक्त है, यौवन है, लावण्य है, बहुत कांति है, बहुत सभी से युक्त है, परंतु शील गुण अगर उसमें नहीं है तो उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। दूसरी, जो मनुष्य सौंदर्य रूपी लक्ष्मी से गर्वीले तथा यौन लावण्य और कांति से युक्त है, किंतु शील गुण से रहित है, जो उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है। भावार्थ, कितने ही मनुष्य अत्यंत रूपवान, यौवन, लावण्य और कांति से युक्त होते हैं, परंतु शील गुण से रहित होकर निरंतर विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। सो आचार्य कहते हैं कि उनका मनुष्य जन्म पाना निरर्थक है। मनुष्य जन्म की सार्थकता तो रत्नत्रय की उपासना कर मोक्ष प्राप्त करने में ही है। जिन पुरुषों ने मनुष्य जन्म पाकर रत्नत्रय की उपासना नहीं की, उल्टे विषयों में निमग्न रहे, उनका मनुष्य जन्म निरर्थक ही समझना चाहिए। वायरन छंद वही शेषिय व्यवहारनाय सत्येषु वेदे ऊन सुदेशुय तेषु सुयमुत्तमं शीलम्। वायरन छंद वही शेषिय व्यवहारनाय सत्येषु वेदे ऊन सुदेशुय तेषु सुयमुत्तमं शीलम्। व्याकरण छंदो वैशेषिक व्यवहार न्याय शास्त्रेषु विदित्वा सुतेषु च तेषु श्रुतम् उत्तमं शीलम्। वायरण छंद वैशेष्य व्यवहारणाय सत्येषु वेदे उण सुदेषु यतेषु स्वयं उत्तम शीलम्। व्याकरण छंदो विशेषिक व्यवहार न्याय शास्त्रेषु विदित्वा श्रुतेषु चैतेषु श्रुतम् उत्तम शीलम्। सबका मन भर गया ना? शास्त्री जी को पढ़ते पढ़ते सबका मन उब गया। हाँ नहीं दीदी नहीं, मैं तो नहीं दीदी, मैं तो इसलिए नहीं पढ़ती थी। 1 मिनट बीच में नहीं बोले। कितना देर वेट करने के बाद अंजना जी बोली हैं।
एक तो सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे ही हुए हैं, खाली अपना फोटो लगा के बैठे हुए हैं लोग। 5 6 7 लोग आप लोग बैठे हैं बस खोल करके, बाकी सब अपना फोटो लगा के बैठे हुए हैं। चाहे वो मंजू जी हो चाहे जयश्री जी हो, सब फोटो लगा करके बैठी है कि नहीं बैठी है कुछ पता नहीं। सबका मन भर गया, गाथा पढ़ने से सबका मन भर गया, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। वेट करने के बाद पढ़ता, कोई भी पढ़ रहा हम देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहा है वो पहले वेट करता है कि कोई पढ़े, नहीं कोई पढ़ता है तब पढ़ रहा है। वायरन छंद वैशेषीय, व्याकरण छंद वैशेषिक, व्यवहार न्याय न्याय सत्येषु शास्त्रों में, वेदे गुण सुदेशु, यह जो जान करके क्या बन गया है, श्रुति में श्रुत का धारी बन गया है। तेसु उनमें, श्रुतम उत्तमम शीलम, उन सारे श्रुत में उत्तम क्या है तो बोलते शील है। यदि शील होता है तो सारे शास्त्र उत्तम है उसके लिए। अगर शील नहीं है तो इतना श्रुत का ज्ञान होना, श्रुतधारी होना बेकार है, ऐसा यह इस गाथा में कह रहे हैं। शील गुण मंडिता वायरन कितना ही लोग भावियान वल्लहा हुंती, सुध पारय पौराण, दुस्सील अपिलालोए, शील गुण मंडिदानम देवा भवियान वल्लहा हुंती, सुध पारय पौराण, दुस्सीला अपिलालोए, शील गुण मंडितानाम देवा भव्यानां वल्लभा भवन्ति, श्रुत पारग प्रचुरा, दुस्सीला अल्पकालोके। शीलगुणमण्डितानं देवा भव्यान वल्लभा होन्ति, सुधपारय पौराणं दुस्सीला अप्पिलालोये। शीलगुणमण्डितानां देवा भव्यानां वल्लभा भवन्ति, श्रुतपारग प्रचुरा दुस्शीला अल्पकालोके। सादर प्रणाम दीदी। शील गुण मंडितानम, शील गुण से जो मंडित हैं, देवा भव्यानाम वल्लभा भवन्ति, देवों के भी उसके देव को भी वो प्रिय हो जाते हैं जो शील गुण से मंडित होते हैं, अर्थात देव भी उनका आदर सम्मान करते हैं। सुत पायर पौरा, श्रुत में बहुत पारंगत होने पर, लेकिन क्या है दुशीला, अगर दुशील है तो वो कहते हैं अल्पका लोके, लोक में अल्पका माने तुच्छ समझा जाता है, अनादर के योग्य होता है, तुच्छ होता है। वायरन कितने ही लोग व्याकरण छंद वैशेषिक व्यवहार गणित तथा नया न्याय शास्त्र को जानकर सुर के धारी बन जाते हैं, परंतु उनमें यदि शील होए तभी उत्तम है। भावार्थ, शील समता भाव को कहते हैं, उसके बिना अनेक लौकिक शास्त्रों के ज्ञाता हो जाने पर मनुष्य कल्याण के मार्ग से दूर रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम शील को प्राप्त करने का प्रयत्न श्रेयस्कर है। शील गुण, जो भव्य पुरुष शील गुण से सुशोभित है, उनके देव भी प्रिय हो जाते हैं, अर्थात देव भी उनका आदर करते हैं। और शील से गुण से रहित है, ये श्रुतगामी होकर भी लोक में तुच्छ अनादरणीय बने रहते हैं। भावार्थ, शीलवान जीवों की पूजा प्रभावना मनुष्य तो करते ही हैं, परंतु देव भी करते देखे जाते हैं। परंतु दुशील तथा खोटे शील से युक्त मनुष्य को अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी कोई नहीं पूछता है, वे सदा तुच्छ बने रहते हैं। यहाँ अल्प का अर्थ संख्या के अल्प नहीं है, किंतु तुच्छ अर्थ है। संख्या की अपेक्षा तो दुशील मनुष्य ही अधिक है, शीलवान नहीं। सभ्ये व्यपरिहीना रुव विरुवा विवदित सुवयावि, शीलजेषु सुशीलम सुजीविदं मानुषं ते सिं। सभ्ये व्यपरिहीना रुव विरुवा विवदित सुवयावि, शीलजेषु सुशीलम सुजीविदं मानुषं ते सिं। सर्वे अपि च परिहीना रुवविरुवापि पतित
सुवयसोऽपि शीलं येषु सुशीलं सुजीवितं मनुष्यत्वं तेषाम्। उच्चारण करें। सुवेहीना सुवविरुवा विवदिद सुवयावि शीलजेसु सुशीलं सुजो विदं मासं तेसि सर्वेऽपि च परिहीना रूपविरूपा अपि पतित सुवयसोऽपि शीलं येषु सुशीलं सुजीवितं मनुष्यतं तेषा। क्या करें? सवे अपनी यह परिहीना, सब में हीन है ना, हीन जाति के हैं या हीन है। रूप विरूपा, रूप से भी विरूप हैं। वदीद सुवया विसी, और जिसकी व्यतीत हो गई है, समाप्त हो गई है, सुवय अच्छी आयु, यानी जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जो सब में हीन है, रूप से भी रूप हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, अच्छी आयु, जिनकी जवानी की आयु बीत चुकी है। शील तेसु सुशीलम, परंतु शील होने के कारण जेसु, जिसमें सुशील शील, जिसमें अच्छा शील है, सुजीवितम मानुषम तेसिम, उसी मनुष्य का जीवन उत्तम है, या मनुष्य भव उत्तम है। जीवदया दम सत्यम अचोरियम बम्बचेर संतोषे सम्मद दंसन नाणम तो यशीलस परिवारो। जीवदया दम सत्यम अचोरियम बम्बचेर संतोषे सम्मद दंसन नाणम तो यशीलस परिवारो। जीवदया दम सत्यम अचौर्यम ब्रह्मचर्य संतोषो सम्यक दर्शन ज्ञानम, सम्यक दर्शनम ज्ञानम तपश्च शीलस्य परिवारः। जीवदयादम सत्यम अचौर्यं भंचे संतोषे सम्मदर्शनाणं तवो यशीलस्य परिवारो। जीवदयादम सत्यम अचौर्यं ब्रह्मचर्या संतोषी सम्यक दर्शनम ज्ञानम तपस्य शीलस्य परिवार। जीवदया सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य संतोष सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तवो ये शीलस्य परिवारो, तप और तप ये शील के परिवार हैं। जीवदया दम जीवदया दम मात्र यहाँ पर इंद्रियों का दमन, और सच्चम माने सत्य, अचौर्य माने अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य संतोषे ब्रह्मचर्य और संतोष, सम्मत दर्शन सम्मत ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो तप ये शील के परिवार हैं। हिंदी पढ़ लें। सवे जो सभी में हीन है अर्थात हीन जाति के है, रूप से विरूप है अर्थात कुरूप है, और जिनको अवस्था बीत गई है अर्थात वृद्ध अवस्था से युक्त है, इन सब के होने पर भी जिनमें शील सुशील है अर्थात जो उत्तम शील को धारक है, उनका मनुष्य सुजीवित है, उनका मनुष्य बहुत उत्तम है। भावार्थ जाति रूप तथा अवस्था की न्यूनता होने पर भी उत्तमशील मनुष्य के जीवन को सफल बना देता है, इसलिए सुशील प्राप्त करना चाहिए। जीवदया, जीवदया इंद्रिय दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप, ये सब शील के ही परिवार है। भावार्थ जिस मनुष्य के उत्तम शील होता है उसके जीवदया, इंद्रिय दमन आदि गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रणाम दीदी। चलिए समय हो गया है, जिनबारी स्तुति करें। आंटी जी शील माने क्या होता है? शील माने क्या होता है बताइए सरला जी, शील माने क्या होता है? अच्छा शीलवती नारी, अच्छा चरित्र, तो एक शील यानी सप्तशी। हाँ अब मैं ऐसा एक शील मैंने सप्तशील 4 और
अच्छा व्रत और 3 गुण व्रत, लेकिन यहाँ सील यानी ब्रह्मचर्य, अच्छा सुचारित्र, अच्छा चारित्र। शील व्रत, अच्छा चारित्र। ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी का तो फिर हो जाता है कि अपनी पत्नी से भी मतलब नहीं, अपनी पत्नी के पास भी नहीं जाना, ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी के पास तो जा ही सकते हैं। अनुव्रती का अपनी एक पत्नी व्रत रहता है, फिर वो शील गुण के धारक कहलाते हैं। शील मतलब शीलव्रती नारी कहते हैं ना, जैसे बस वही है शील का। जिनवारी स्तुति करें। क्या बोले आंटी जी? क्या बोले थे आंटी जी? सील आवाज माने? नहीं आ रही, आपकी कट रही है। आजकल नेट का सब जगह प्रॉब्लम होने लगा। सील माने? अभी बताया था ना पूरा। आवाज आ रही थी, नहीं सुनाई दिया। आप ऑडियो सुनिएगा, कल ऑडियो आ जाएगा, ऑडियो सुन लीजिएगा। नहीं, कुछ कट कट आवाज आ रहा था ना, तो इसलिए ठीक से समझ में नहीं आया। तो हम समझ रहे हैं, वो तो क्या करेंगे, तो खुला रहता है, किसी का तो आता रहता है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में आ गया है, आप सुन लीजिएगा कल रिकॉर्डिंग। चलिए जिनवारी स्तुति करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शास्त्र पठन अज्ञानता से में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ बात पद मात्रा छूट गई। आप कर रही हो क्या? मैं करूँ क्या दीदी? बोलो बोलो। शास्त्र आप पठन बोलो। में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदस्यमार्थ में तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोक सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा ते तो हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर तिर्यंच समान। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। दीदी आज और सभी बड़ों को सादर चरण, सादर प्रणाम सभी सबको। को जय सभी जिनेन्द्र। सादर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भाई साहब को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को